पड़ताल शुरू हुआ और अब इस पूरे मामले में जो है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी है शिल्पा की। आपको बता दें ऐसे न जाने कितने केसेस इसमें घूम रहे हैं जो काफी चिंताजनक है। लोग अपना किसी इंसान को आदी करके कैसे रहते हैं किसी और से शादी करके। मेरे शेर से आप आज समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूं। क्या मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया भर में आए दिन इस तरह के झांसे जिसको इश्क का नाम दिया जाता है हो रहा है, ऐसा खूब देखा जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इस दुनिया में बड़े रंग बिरंगे लोग हैं। कोई इसको अच्छा कहता है तो कुछ लोग इसकी बुराई करते नजर आते हैं। बड़ी तरह तरह की कमेंट्स कसते नजर आते हैं। हमारा मजहब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ सुथरा, बड़ी रोशन तालीमात इसकी, बड़ी ही जो भी इसके अहकामात वो हकीकत पर मबनी, फितरत पर मबनी है। मैं आपको बताऊं, आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो उसूल व फुरू हैं, यानी हम जिससे पैदा हैं और जो हमसे पैदा हैं, असल में जो हमारी शाखें हैं, तो हमारे यहाँ पर उनसे शादी करना नाजायज़ व हराम है। बाकी से जायज़ है। आप समझ सकते हैं, जो हमसे पैदा, हम जिनसे पैदा यानी ये शाखें, तो हमारे यहाँ पर उनसे शादी करना नाजायज़ व हराम है। बाकी से कर सकते हैं, चचेरी, तहरी, ममेरी, फुफेरी और खलेरी, ये शादी करना हमारे यहाँ शरीयत में इसके लिए इजाज़त है, जायज़ है। इसीलिए यही वजह है कि इनसे पर्दा भी है। वो बात अलग है कि मुआशरा आज हमारा किस तरह का बन चुका है, लेकिन दीगर मज़ाहिब में, ख़ास करके हिंदू धर्म में ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये कागजात में हो शायद, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ। अगर आप अमली मैदान में उतर करके देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, बल्कि इससे बढ़कर के हो रहा है। इसी टॉपिक पर मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि एक शिल्पा पांडे नाम की एक लड़की, दिल्ली की रहने वाली, उसका भाई अमित चचेरे तेरे बहन भाई है। ये गाजीपुर, दिल्ली के गाजीपुर से खबर निकल करके सामने आ रही है। किस तरह मोहब्बत का, प्यार का झांसा दिया उसने और क्या किया उसके साथ में। झांसे देता रहा कि उससे शादी करूंगा। जब उसने दबाव बनाया शादी करने के लिए, तो उसके साथ में उसने क्या किया। एक वीडियो छोटी सी हिंदुस्तानी मीडिया से कामरान भाई की, इस वीडियो को देखें आप। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसके बाद में इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। चंद बातें मैं आपसे अभी और करूँगा, इस वीडियो को छोड़ना नहीं, देखें इस वीडियो को। कानून व्यवस्था किस तरीके से बर्बाद है ये आप समझ सकते हैं। मीडिया में आपने ये खबर नहीं सुनी होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रही है। वजह आप बखूबी जानते हैं। पूरा मामला क्या है जरा हम आपको बता दें, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे अमित ने जो है वो शिल्पा का कत्ल किया है। इस पूरे मामले में जो खबर सामने आई है वो ये है कि चचेरी बहन संग लिव इन रिलेशन में रहने वाला प्रेमी जो है वो गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को सूटकेस में रख करके जला देता है। अब साथी सहित पकड़ा गया है। इस मामले में उसका एक दोस्त है जो कैब ड्राइवर है, वो भी पकड़ा गया। दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक ने अपनी चचेरी बहन शिल्पा पांडे 22 की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी बॉडी सूटकेस में रखकर जला दी। इस मर्डर मामले में लड़की के चचेरे भाई अमित और उसके दोस्त कैब ड्राइवर अनुज को गिरफ्तार किया गया है। लड़की 1 साल से कातिल अमित संग लिव इन में रह रही थी, यानी कि बगैर शादी के जो साथ में रहते हैं, बस शादी नहीं हुई होती है, समझिए। अब वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। ऐसे में अमित ने अनुज के साथ मिलकर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर लाश को जला दिया ताकि पहचान न। पुलिस के सामने इसने कबूला। आरोपी अमित तैस ने हत्या की बात कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह यूपी के खोड़ा कॉलोनी में 2024 से शिल्पा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लड़की उसके ऊपर जो है रिश्ते में, जो लड़की है उसने बताया कि लड़की उसके रिश्ते में बहन लगती थी। वह लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। 25 जनवरी की रात 8 बजे वह शराब के नशे में था। इस दौरान उसका युवती से झगड़ा हो गया और उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, फिर लाश को सूटकेस में रख करके जला दिया। आगे बताते हैं कि पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद उसने शव को सूटकेस में बैग में रखकर उसे ठिकाना लगाने के लिए अपने साथी अनुज को बुलाया और शव को गाड़ी में रखकर ठिकाने लगाने के लिए निकले। लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही पुलिस पेट्रोलिंग को देखते हुए वह पकड़े जाने के डर से आगे नहीं जा पाया और गाजीपुर इलाके के सुनसान जगह में शव को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और वहां से फरार हो गया। बाद में जब लोगों को नजर पड़ी तो फिर इसके बाद हल्ला हंगामा हुआ, प्रशासन पहुंची और फिर जांच पर क्या सोचते हैं। जी कामरान भाई, अब बताइए कैसी मोहब्बत थी ये। शादी भी कर लेता भाई, सारे काम कर रहा था, लिव इन रिलेशन में था, सब कुछ तो कर रहा था, सारे मजे लूट लिए तूने। शादी करने की नौबत आई तो तूने उसको खत्म करके रख दिया। क्या गलती थी उसकी? ये जायज है? शादी करना जायज नहीं है तुम्हारे धर्म में। दूसरों पर तो उंगली उठाते हो, मुसलमान ऐसा कर लेते हैं, वैसा करते हैं, अपनी बहनों से शादी करते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है भाई? इसलिए हमारे यहाँ तो जायज है भाई शादी। हाँ, हमारे यहाँ जायज है। मैंने क्या कहा? जो हमारी शाखें हैं, जो हम जिनसे पैदा और जो हमसे पैदा हैं, उनसे शादी करना जायज़ नहीं है। बाकी से शायद रिलेशन में हमारे यहाँ शादी करना जायज़ है। तो ये हो रहा है इनके यहाँ पर।
बल्कि अब तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कानून बना दिया गया। क्या मतलब है जानते हैं इसका? मैं बताऊं आपको। यानी अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है और तो वो उससे शादी करना चाहता है तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पंजीकरण भरना है, उसमें के अंदर लिखना है कि साहब हम इससे मोहब्बत करते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है, हम एक दूसरे की से शादी करना चाहते हैं, हम बालिग हैं और सिर्फ इत्तला देनी है माँ बाप को, उसके बाद में तुम शादी कर सकते हो। ये लीगल है, ये लीगल हो गया, ये कानूनी एतबार से जायज़ हो गया, कानूनी एतबार से ये गैर कानूनी अब नहीं रहा। तो हमारे यहाँ तो भैया, हमारे यहाँ मालूम है क्या कहा जाता है इसको? नाजायज़ व हराम बदकारी, जिनाकारी, हमारी शरीयत में इसको सीधा सीधा नाजायज़ व हराम कहा जाता है, शादी से पहले मिलने को। तुम्हारे यहाँ तो जायज़ है भाई, लिहाजा हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं ये लोग, इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमान ऐसा करते हैं, अपनी बहनों से शादी करते हैं। हो तो तुम्हारे यहाँ खूब रहा है, इससे बढ़ करके हो रहा है, खूब हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं दोगलापन। हाँ, ऐब औरों के जो चुनते हैं वो खुद को देखें, सर ना उठा पाएंगे जब खुद पर नजर जाएगी। ये दोगलापन सरासर। ऐब औरों के जो चुनते हैं वो खुद को देखें, सर ना उठा पाएंगे जब खुद पर नजर जाएगी। लिहाजा ना उठाया करो मुसलमानों पर ये अपनी गंदी आवाज़ें, ये जहरीली आवाज़ें। मुसलमानों पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा मज़हब इस्लाम है हमारा, इसकी तालीमात बड़ी रोशन और वाज़ेह है। तुम मेजॉरिटी में हो इसलिए शायद तुम्हारे हौसले बुलंद होंगे, मानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मज़हब इस्लाम की तालीमात को फॉलो करने वाले हैं, मज़हब इस्लाम की तालीमात को मजबूती से पकड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कानून जो हमारे अल्लाह का कानून है हमारे लिए, वो हमारे सरों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क के वफ़ादार हैं, इसलिए हम अपने संविधान को भी मानते हैं और इस मुल्क में रहने वाले हर एक इंसान को अपने मजहबी एतबार से ज़िंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार है। लिहाजा मुसलमानों के ऊपर भौंकने से पहले, मुसलमानों के अंदर कमियां खामियां निकालने से पहले खुद के अंदर झांको। बहुत कुछ हो रहा है, आए दिन इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आती रहती है, मैंने भी देखी है, सबूत के साथ मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। अभी 2-3 वीडियो से ऊपर 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट की है, उसके अंदर साफ साफ एक दूसरे के गले में माला डाल रहे हैं। वो कह रही है कि ये मेरा भाई है, मैं इसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो कह रहा है ये मेरी सौती बेटी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो कह रही है मेरे पिताजी, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये अब तो जायज़ करार दे दिया गया उत्तराखंड में, ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जायज़ करार दे दिया गया। जो जिससे मोहब्बत करता है तो वो उससे शादी कर सकता है बेझिझक, सिर्फ एक पंजीकरण देना पड़ेगा। इसीलिए मुसलमान इसके खिलाफ हैं, तभी तो मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सीधा सीधा ये शरीयत में हमारी मुदाखलत है। हाँ, ये हमारी शरीयत में मुदाखलत है, सीधा सीधा ये कानून जो बनाया गया। और इनकी कोशिश ये है पूरे हिंदुस्तान में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी ये लागू किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ायद की, हमारी शरीयत की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की, सबके ईमान व अक़ायद की हिफाजत फरमाए, सबकी जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान है, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सबके अजीज़ व अक़ारिब, मुहब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह पाक नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।